बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। लगभग देश के तमाम एग्जिट पोल आ गए, चाहे वो एक्सिस माई इंडिया का पोल हो या फिर चाणक्य का। सारे एग्जिट पोलों ने एक बात तो तय कर दी है कि प्रशांत किशोर जिन दावों के साथ बिहार की राजनीति करने आए थे, उन दावों की हवा निकलती हुई जरूर दिख रही है। हालांकि वोट प्रतिशत के मामले में वो दावा कर सकते हैं कि उनकी पार्टी को किसी दूसरी पार्टी से ज्यादा वोट मिला है, लेकिन प्रशांत किशोर बातों के भी धनी हैं और डेटा के भी धनी हैं। जब डेटा सामने आएगा तो वो बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन एक चीज इसमें कॉमन दिख रही है तमाम एग्जिट पोलों में। कुछ एग्जिट पोलों ने तो उन्हें 0 सीटें दी हैं, लेकिन कुछ एग्जिट पोल ने 0 से 2 तक सीटें दी है। उसमें से एक सीट सभी एग्जिट पोल में कॉमन दिख रही है, यानी कि ये माना जाए कि इस एक सीट पर तो जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार की। तो वो सीट है कौन? दरअसल ये कहा जा रहा है वो एक्सिस माई इंडिया का पोल हो या डीवी रिसर्च का पोल हो, इन सभी एग्जिट पोल में जोकीहाट की सीट, जो कि सीमांचल की सीट है, इस सीट से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के जीतने की बात कही जा रही है। दरअसल जोकीहाट से उम्मीदवार हैं जेडीयू के मंजर आलम, शाहनवाज जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और सरफराज आलम जनसुराज के उम्मीदवार हैं। शाहनवाज 2020 में एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव जीते थे, बाद में वो आरजेडी में शामिल हो गए। वहीं सरफराज आलम जो 2020 का विधानसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ा और भाई शाहनवाज से हार गए। इस बार भी जोकीहाट की सीट पर 2 भाइयों की ही जंग है, लेकिन जो पिछली बार आरजेडी के उम्मीदवार थे वो इस बार जनसुराज के उम्मीदवार हैं, और जो भाई पिछली बार एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव जीते जोकीहाट से, वो इस बार आरजेडी पार्टी के उम्मीदवार हैं। यानी कि पार्टी बदली है लेकिन चेहरा नहीं बदला। जो भाई पिछली बार चुनाव हारे सरफराज आलम, इस बार एग्जिट पोल में ये कहा जा रहा है कि जोकीहाट की सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी की बोहनी वो करा सकते हैं। यानी कि एक सीट लगभग कन्फर्म मानी जा रही है कि जोकीहाट में अगर जिस तरीके के एग्जिट पोल हैं ऐसे ही नतीजे आते हैं तो सरफराज आलम चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन क्या इतना आसान है? हालांकि जोकीहाट में जिस तरीके से चुनाव हुआ है उसमें ये बात तो तय है कि इन 2 भाइयों के बीच ही कड़ी टक्कर है, लेकिन होता ऐसा है कि जब भी कोई 2 लड़ रहा होता है तो तीसरे को फायदा होने की संभावना होती है। वहां पर जेडीयू के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हालांकि उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने इस तरीके से वोट नहीं लिया है। अगर उन्होंने वोट नहीं लिया तो सीधी लड़ाई 2 भाइयों शाहनवाज और सरफराज आलम के बीच में। शाहनवाज आरजेडी से उम्मीदवार हैं और सरफराज आलम को जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया है। यानी कि प्रशांत किशोर की उम्मीद की किरण सरफराज आलम ही दिख रहे हैं। अगर सरफराज आलम जोकीहाट से चुनाव जीत जाते हैं तो प्रशांत किशोर की पार्टी का खाता खुल सकता है। कई एग्जिट पोलों में सीमांचल की जोकीहाट सीट को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वहां जनसुराज चुनाव जीत सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या जोकीहाट में जनसुराज का खाता खुलेगा या फिर आरजेडी या जेडीयू के पास ये सीट रहेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि 14 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे देख सकते हैं आप सिर्फ बिहार तक पर।